हेलो यारो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों कुछ लोग कुछ चीजें दूसरों से ज्यादा जल्दी सीखते हैं। हमारा दिमाग ऐसी चीज है जो बहुत समय तक रहस्यमय रहा है। हम जितना इसके बारे में जानना शुरू करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम कितना कम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं तभी हमारा ब्रेन यूज हो रहा है, जब हम शांत बैठे हैं तो हमारा ब्रेन का कोई यूज नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। साइंस ने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि एमआरआई स्कैन से हमें ब्रेन की डिस्कवरी करने में बहुत हेल्प करी है। हमें ये पता चला कि जब हम शांत बैठे हैं तब भी हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। ऐसे बहुत से रिसर्च किए गए, बट इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च था न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर एक प्लास्टिक की तरह होता है। इसमें न्यूरॉन और उसके कनेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, हर घंटे हर सेकंड। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस पे आपका कंट्रोल है। किसी भी चीज पे सक्सेस हमेशा 80% साइकोलॉजिकल होती है। जैसा कि हमने सुना है या देखा है, हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया होता है या कोई ऐसा स्टेप होता है जिससे एकदम वो बिजनेस बूम हो जाता है। और लोग कहते हैं सब दिमाग का खेल है। और वहीं 20% मैकेनिक, यानी जो भी आप बिजनेस करने वाले हो या काम करने वाले। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन और उसकी पावर को समझे। तो आइए जाने कि क्या होता है जब हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू स्किल सीखते हैं। तब हमारे दिमाग में 3 तरह के न्यूरोप्लास्टिक बदलाव होने लगते हैं। पहला है केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। ये शॉर्ट टाइप का बदलाव होता है। इसका इफेक्ट परमानेंटली नहीं होता है। बेसिकली इसमें हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो उस चीज को सीखने में यूज हो रहा हो, उनके बीच केमिकल सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें ब्रेन हाई कॉन्सेंट्रेशन में न्यूरो केमिकल प्रोड्यूस करता है जो दो हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है। बट ये टेम्परेरी होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई नई चीज सीख रहे हो, जैसे कि पियानो बजाना, तो स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब याद है। बट अगर हम कुछ दिन तक सीखना बंद कर दें, आप नोटिस करोगे कि अब तक जो हमने सीखा था वो भी हम भूलने लगे हैं। ये हमारे ब्रेन का केमिकल न्यूरोप्लास्टिक स्टेज है। इसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। इसमें असल में हुआ ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए आपके ब्रेन को उस हिस्से में न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी बढ़ गई थी जिनसे ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन हो पा रहा था। इस वजह से हम वो काम कर पा रहे थे। बट जैसा कि हमने जाना ये टेम्परेरी होता है। वहीं अगर आपको कोई नई चीज सीखने में दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल भी डरे मत। कीप ट्राइंग, ये बिल्कुल नॉर्मल एंड पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। इसमें हमारे ब्रेन में खुद फिजिकल चेंज होता है और हम जो सीख रहे हो उसके लिए हमें सपोर्ट करता है। ब्रेन के सर्किट में न्यूरॉन और उनके कनेक्शन भी चेंज होते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। ये 2000 में एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि लंदन की टैक्सी ड्राइवर के ब्रेन मैपिंग एरियाज बड़े कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, क्योंकि उन्हें सारे रास्ते याद करने पड़ते। इसी तरह जो लोग भी पर्टिकुलर किसी चीज में ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो उनके वो पार्ट बड़े थे कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। क्लियर था कि ब्रेन वो हिस्सों में न्यूरॉन के एक्स्ट्रा बंडल क्रिएट कर रहा है ताकि हम न्यू स्किल सीख सकें। थर्ड पॉइंट है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं जो डेली लाइफ में काम आते हैं, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो हम रेयरली यूज करते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिक फंक्शनल चेंज में हमारे ब्रेन के ये हिस्सों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हम इन हिस्सों को ज्यादा और बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का न्यूरोप्लास्टिक चेंज हमारा ब्रेन बार बार लाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, जिससे हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरॉन नेटवर्क क्रिएट होंगे जो हमें उस चीज में बेहतर बनाएगा। बट ये सब करना हमारे हाथ में है। हम अगर अपने दिमाग को सही दिशा और सही चीजों पे लगाएंगे तो हमारा ब्रेन भी हमें उतना ही फायदा देगा। बिकॉज हम जितना अपने दिमाग से पूछेंगे वो उतना ही हमें बताएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं या अपना फीडबैक भी कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।